ए भिखारी, मंदिर में कहाँ को चला रहा है तू? चल बाहर निकल यहाँ से। बाबूजी, भगवान तो सबके है ना, फिर मैं उनके दर्शन क्यों नहीं कर सकता? अगर तू मंदिर में आएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, फिर मंदिर में कोई नहीं आने वाला। लेकिन बाबूजी, मैंने तो सुना था भगवान के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं और अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। फिर भगवान का ये मंदिर अपवित्र कैसे हो जाएगा? वाह, ये भिखारी हमें बताएगा क्या पवित्र है क्या पवित्र है। अरे चल निकल यहाँ से, बाहर जाके भीख मांग। अरे भक्तों, क्यों झगड़ रहे हो? अरे भिखारी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। अरे भक्तों, भगवान तो सबके हैं, ना कोई ऊंचा होता है और ना कोई नीचा होता है। और भगवान श्री सत्यनारायण इस कली काल में सबको अभय और मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। और भगवान सत्यनारायण की कथा ही इस कली काल में संसारिक प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा होता है और ना कोई नीचा होता है। आओ भक्तों, मैं तुम्हें अब सत्यनारायण भगवान के उत्तम महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। प्रिय भक्तों, इस कली काल के अंदर संसार के प्राणी अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण नाना प्रकार के दुखों से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। ये सब देखकर 88,000 ऋषि मुनि एक समूह बनाते हैं और सूत जी महाराज से जाकर पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, इन संसार के प्राणियों का पापों का नाश करने वाला, भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाला कोई साधन यदि आप जानते हैं, हम सब ऋषियों के प्रति कहिए। सूत जी महाराज हंसने लगे और बोले, तुम सब ने इकट्ठे होकर के संसार के हित के लिए मेरे से जो प्रश्न किया है वह मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक समय देव ऋषि नारद 3 लोक का भ्रमण करने के लिए निकले और वह भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक में आए। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों की ये क्या दशा? क्या इन प्राणियों को मुक्ति नहीं मिलेगी? मुझे इसी समय विष्णु लोक जाना चाहिए और श्री हरि से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। प्रणाम देवी लक्ष्मी। आइए देव ऋषि नारद जी, कहिए मृत्युलोक के क्या समाचार हैं? भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मृत्युलोक में प्राणियों की दशा देखकर मन बहुत अधीर हो रहा है। देव ऋषि, इसमें चिंता की क्या बात है? सभी प्राणी अपने कर्मों का ही तो फल भोग रहे हैं। परंतु भगवान, क्या इन प्राणियों के दुख कभी दूर नहीं होंगे? क्या इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? हे भगवान, आप तो दयालु हैं, कृपा कर इनकी मुक्ति का कोई सरल उपाय बतलाइए। ठीक है नारद, तो सुनिए, आज मैं आपको कली काल में मोक्ष का सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ। हे नारद, कली काल में जब चारों ओर झूठ और पाप का प्रसार होगा और
मुक्ति का प्रत्येक उपाय क्षीण हो जाएगा, तो जो भी प्राणी सच्चे हृदय से मेरे सत्यनारायण स्वरूप का व्रत करेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ इस व्रत को करने से प्राणी मोह माया के बंधन से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। परंतु भगवान, इस व्रत का क्या विधान है? देव ऋषि भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन इस व्रत को कर सकता है। कलयुग में मेरा वास शालिग्राम में होगा, इसलिए जो भी मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर शालिग्राम की पूजा करेगा और मेरे सत्यनारायण स्वरूप को जो भी तुलसा दल अर्पित करेगा उसको कोई दुख नहीं हो पाएगा। कली काल में मृत्यु लोक पर मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। और भगवान ने कहा, हे नारद, मैं सत्य का स्वामी हूं। जो संसार का प्राणी सत्य को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन के कर्मों को करेगा, मैं उसका ही पालन करता हूं। इसलिए संसार के प्राणियों से कहो कि वे सत्य के मार्ग का अनुकरण करें। ये भक्तों, नारद जी ने बहुत प्रार्थना की, तब भगवान कहते हैं, हे नारद, इस कली काल में मेरी शालिग्राम की शिला के अंदर मेरा निवास रहता है और मेरी शालिग्राम की शिला को जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से और अपनी इंद्रियों को वश में रख करके गाय के दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से स्नान करा करके और उस चरणामृत को रख करके और गेहूं का आटा भूनकर शक्कर चीनी गुड़ जो मिले वो मेरे को अर्पण करें। इसके बाद में कदली का फल, हे नारद, मेरे को परम प्रिय है। जो भक्त कदली का फल भक्ति भाव से युक्त होकर पूजन काल में मेरे को अर्पण करता है, हे नारद, मैं उसके घर में लक्ष्मी के साथ निवास करता हूँ, उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। हे नारद, मेरे इस परम पवित्र फलदायिनी व्रत कथा को विधि विधान के साथ जो भी श्रद्धालु भक्त करेंगे, इस सांसारिक सुखों को भोगते हुए और अंत में मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। पंडित जी, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये हम जानना चाहते हैं। भक्तों, जैसा कि तुम्हारे मन में ये चिंता व्याप्त हुई कि ये पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा कैसे आई, सुनो। जैसा कि तुम यहाँ चिंता कर रहे हो, वैसे ही वैकुंठ में नारद जी के चले जाने के बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी विचार करने लगे कि मेरी ये कथा पृथ्वी लोक में कैसे जाएगी और संसार के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। तो ऐसा विचार करके, हे भक्तों, भगवान सत्यनारायण स्वामी बूढ़ा ब्राह्मण का रूप बना करके काशी नगरी में प्रस्थान करते हैं। और काशी नगरी में एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसका नाम सदानंद है, वह भिक्षा मांग करके अपने बच्चों का पेट भरता है, दुर्बल है, कमजोर है और उसको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है। पता नहीं यहाँ पर भी भिक्षा मिलेगी कि नहीं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माई, भिक्षाम। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे माई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे चलो। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है।
भगवान, ये कैसी दुर्दशा है। क्या मेरे दुख कभी दूर नहीं हुए? ब्राह्मण देव आप। हे विप्र, तुम दुखी मन इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? आखिर तुम्हें क्या कष्ट है, मुझसे कहो। भगवान, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो शायद मुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। मैं गरीब ब्राह्मण भिक्षा के लिए दर दर भटकता रहता हूँ। यदि आपके पास मेरे पूर्व जन्मों के पापों को नाश करने का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताएं। अरे भाई ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें सुखी करते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान सत्यनारायण सत्य के रास्ते पर चलने वालों का ही कल्याण करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम सत्य व्रत का संकल्प लेकर सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न करो। धन्य है ब्राह्मण देव आप, धन्य भगवान। भगवान, हे भगवान, ये कैसी लीला है। हे भगवान सत्यनारायण स्वामी, जन्म जन्मांतरों के पापों को नाश करने के लिए और मनोवांछित फल पाने के लिए मैं आपके सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लेता हूँ। आज मुझे भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा उसी से मैं आपका सत्य व्रत अपने परिवार सहित करूंगा। हे सत्यनारायण भगवान, तुम्हारी जय हो, जय हो। भगवान, आप भी नित्य कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। देवी, मैं अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखता हूँ और मैं समय समय पर उनके दुखों के निवारण के लिए उन्हें उचित से उचित मार्ग दिखाता हूँ। सत्य ही कहा भगवान, आपका भक्त प्रेम सर्वोच्च है। देवी, आप उस निर्धन ब्राह्मण पे कृपा करके उसके मार्ग को सरल बनाएं। जैसी आज्ञा प्रभु। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। माई भिक्षाम दे, हे माई, हे प्रभु, हे माई, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। भजमन नारायण नारायण, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम। जय प्रभु, तुम्हारा भला। भजमन नारायण नारायण, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे प्रभु, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। हे प्रभु, सब तुम्हारी लीला का चमत्कार। भजमन नारायण नारायण, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे प्रभु, हे प्रभु, हाँ, जय हो प्रभु। भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जय हो माई।
जय प्रभु तुम्हारी छू। नारायण नारायण भजमन नारायण अरे भाग्यवान, क्या पका रही है।